नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे 10वीं कक्षा का जो मार्च में एग्जाम होने वाला है, यानी सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होने वाला है, उसमें जो जैक बोर्ड के द्वारा प्रकाशित किया गया सेट है, सेट नंबर 1, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। और उसमें भी जो पहला से लेकर के चौथा नंबर तक प्रश्न है, उसको हम इसके पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सिर्फ चौथे प्रश्न के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे और उसके आगे के प्रश्न को इस वीडियो में हम अपलोड करने वाले हैं। यदि आप इसके पहले के प्रश्नों को या प्रश्नों का हल नहीं देख पाए हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसका लिंक के माध्यम से वहां तक जाकर के और उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए देखते हैं इसके यानी सेट नंबर 1 का जो पांचवा नंबर सवाल है उसमें क्या पूछा गया है। पांचवा नंबर प्रश्न जो है उसमें कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय वेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमसे पूछा जा रहा है, जो हम पांचवा नंबर प्रश्न बनाने वाले हैं, इसमें दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या का मतलब r दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, हमें ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है कितना h बराबर हमें दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे दिया, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे दिया। अब आगे कहता है कि लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं चूंकि लंब वृत्तीय बेलन का आयतन बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई का वैल्यू यहाँ नहीं दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू हम क्या मान लेंगे 22/7। तो पाई के स्थान पर हम ले लेते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास 7 है तो 7 कितने बार लिखे जाएंगे 2 बार। क्यों? क्योंकि आर का स्क्वायर था। इंटू एच, एच हमारे पास कितना है 5, तो 5 लिख लेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 7 पचे 35, 22 गुना 35। अब इस 35 से 22 में गुना कीजिए, यानी 22 से 35 में गुना कीजिए। तो 22 पचे 72 से 110 का 0 हासिल बचेगा 11। फिर 22 से 22 दिया 66 और 11 कितना होगा, तो 66 और 11 हो जाएगा 77। और यही 770 जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर दिया हुआ रहेगा तो मीटर क्यूब में आपका आंसर हो गया। यानी पांचवें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो प्रश्न संख्या 6 में हमसे क्या कहा गया है, हमसे बोलता है कि माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध बताइए। तो माध्य माध्यक और बहुलक के बीच एक सूत्र होता है जिसको हम संबंध के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। और यही सूत्र जो है वो बहुलक, माध्यिका और माध्य के बीच संबंध दर्शाता है। तो ये छठा नंबर प्रश्न का उत्तर हमारा यही होगा, यही है तीनों के बीच संबंध। अब हम देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न को कि 7वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो 7वां में बोलता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है जिसको हम लूडो खेलते समय यूज करते हैं। तो उस पासा को जब एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कि निम्नलिखित को कैसे, मतलब निम्नलिखित मतलब नीचे जो दिया गया है उसकी प्रायिकता क्या होगी, वो प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है वो है एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो 7वां का जो पहला सवाल है वो हमसे कहता है, 7वां का पहला सवाल कि विषम संख्या आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, विषम संख्या आने की प्रायिकता। और दूसरा नंबर में हमसे पूछा है सम संख्या आने की प्रायिकता। एक सम संख्या आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है।
तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके दो बातों पर ध्यान देते हैं। पहला बात ये होता है कि आखिर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, मतलब कौन कौन, जब हम पासा को फेंकेंगे तो उसमें कौन कौन से अंक आ सकते हैं। तो जो जो अंक आ सकते हैं वो टोटल अंक को हम लोग कुल परिणाम कहते हैं। और जो संभावना व्यक्त किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे विषम संख्या आने की बात की जा रही है, तो विषम संख्या या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। यही 3 संख्याएं ऐसी है जो आ सकती है, तो इसको हम लोग कहते हैं संभावित परिणाम। मतलब परिणाम दो तरह के हो गए, एक हो जाएंगे कुल परिणाम और दूसरा होगा संभावित परिणाम। कुल परिणाम जो टोटल में से आ सकता है, और संभावित परिणाम जो प्रश्न पूछा जाता है, संभावना किया जाता है, उसके आधार पर हम संभावित परिणाम को देखते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को बनाना शुरू करते हैं। जब हम पहले प्रश्न को देखेंगे तो पहले प्रश्न में कुल परिणाम हमारा क्या होगा, उसको लिखते हैं कुल परिणाम। यानी जब हम पासे को फेंके होंगे तो कितने अंक आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो यदि हमसे कोई कुल परिणामों की संख्या पूछ दे, क्या पूछ दे, कुल परिणामों की संख्या, तो कुल परिणामों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा। तो कुल परिणामों की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है, इसीलिए कुल परिणामों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। अब बात आता है संभावित परिणामों की संख्या। तो सबसे पहले संभावित परिणाम होगा क्या, उसके बारे में विचार करते हैं। संभावित परिणाम, तो संभावित परिणाम जो है वो हमारा पहला के बारे में बात करें तो विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो यहाँ पे विषम संख्या हमारे है क्या क्या, तो विषम संख्या में 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। इसके अलावा तो आएगा तो सम संख्या हो जाएगा, जो दूसरे प्रश्न के लिए हो जाएगा। तो हमें सिर्फ पहले प्रश्न के बारे में जानना है। तो पहला प्रश्न में हम यही देखेंगे कि 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी, ये हमें पता करना है। तो देखिए कितनी संख्या हो गई, 1 2 3, यानी विषम संख्या आने का जो संभावना किया जा रहा है वो कितने अंकों पर संभावना किया जा रहा है, 3 अंकों पर। तो यही 3 आपका संभावित परिणामों की संख्या हो गया। यदि हम प्रायिकता निकालना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, विषम या एक विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर सूत्र होता है संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। हम लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणामों की संख्या हमारे पास कितने हैं, 3। तो संभावित परिणामों की संख्या 3, कुल परिणामों की संख्या 6, तो 6 लिख लेंगे। इसको काट दीजिए 1/2, और यही 1/2 या फिर या इसी के स्थान पर आप लिख सकते हैं 0.5, यही आपका प्रायिकता होगा और यही आपका आंसर है। यानी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। और हमेशा जो प्रायिकता होता है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। जो सर्वथा सत्य होता है उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो घटना असंभव हो उसके लिए हम लोग 0 यूज करते हैं। यानी अगर कोई असंभव बात कहा जाए, अभी यदि कोई कहे कि लाइट जल रहा है और प्रकाश नहीं होने की प्रायिकता बताइए, तो यदि लाइट जल रहा होगा तो प्रकाश आवश्यक रूप से होगा। अगर प्रकाश नहीं होने की प्रायिकता कोई कहेगा तो ये असंभव बात है, इसलिए 0 होगा इसकी प्रायिकता। और ऐसा कहे कि लाइट जल रहा है तो प्रकाश है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो इसकी प्रायिकता 100% सही है, इसलिए 1 होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लिए पहले प्रश्न को। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। यानी यदि हमसे कोई पूछा है कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। अब हम देखेंगे कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है।
जब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं, इसी में हम दूसरा प्रश्न आपको लिख कर देते हैं, आप दोबारा लिख लीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट मार रहे हैं क्योंकि हम बोर्ड पे हैं, हम इतना मिटा करके इसके बाद आगे का काम कर सकते हैं। तो देखिएगा, कुल परिणामों की संख्या आप दूसरा नंबर में भी लिखिएगा, कुल परिणाम लिखिएगा, कुल परिणामों की संख्या लिखिएगा। अब जब दूसरा नंबर में आइएगा, मतलब संभावित परिणाम में, तो संभावित परिणाम में क्या लिखना है उसको ध्यान देंगे, संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम आखिर कौन कौन चीज प्रश्न में आने का संभावना किया जा रहा है, तो एक सम संख्या, हमारे पास जो कुल परिणाम है उनमें से सम संख्या कौन कौन है, तो सम संख्या है 2, 4 और 6, यही तीन में से कोई एक संख्या आने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा है। तो यदि 2, 4 और 6 तीन ही संख्याएं हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं संभावित परिणामों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब हमसे कोई प्रायिकता पूछता है कि एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे एक सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता के लिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, संभावित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो संभावित परिणामों की संख्या हमारे पास कितना है, 3, और कुल परिणामों की संख्या कितना है, 6। अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यदि आपके पास टाइम न हो तो बिना सूत्र लिखे भी आप अगर बनाते हैं तो नंबर आपको पूरा मिलेगा, लेकिन यदि आपके पास टाइम हो तो सूत्र आवश्यक रूप से लिखें। चलिए आगे देखते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 इसका भी प्रायिकता होगा। यानी पहला नंबर प्रश्न जो था विषम संख्या आने की प्रायिकता, उसका भी उत्तर हमारा आया था 1/2, और सम संख्या आने की प्रायिकता भी कितना हो जाएगा, 1/2, और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम देखते हैं इसके आगे के प्रश्न को।